सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पावन और पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मौके पर माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूप धरती पर आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, हर वर्ष नवरात्रि में देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों में सवार होकर आती है और उसका अलग अलग महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। 9 दिनों तक पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री की एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनने चाहिए को भोग के रूप में गाय के घी का भोग लगाना चाहिए और ओम ही कली शैलपुत्री नमः इस मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ कमंडल और दूसरी तरफ जपमाला होते हैं। इस दिन पूजा के बाद माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। आपको इस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके साथ ही ओम ही कली ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता मस्तक पे अर्धचंद्र धारण करती है। इस दिन भूरे या ग्रे कलर का कपड़ा पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती है। इसके साथ ही ओम ही कली चंद्रघंटाय नमः से माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। इस दिन माता को लौंग, इलायची, बतासे का भोग लगाएं। माता को लौंग और इलायची का भोग प्रतिदिन लगाएं। इससे माता रानी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न होती है। और ओम ही कली कुष्मांडाय नमः मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वां दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता स्कंद के 4 हाथ और 3 आँखें हैं। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। देवी दुर्गा के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही ओम ही कली स्कंद माताए नमः इस मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं। इसके साथ ही माता बाघ की सवारी करती है और उनके हाथ में तलवार है। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही ओम ही कली कात्यायनी नमः मंत्र से माता की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। देवी का यह रूप सबसे भयंकर है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही ओम ही कली कालरात्रि नमः मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। माता महागौरी की पूजा से जीवन की सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करने से
निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और इस दिन नारियल दान भी करनी चाहिए। इसके साथ ही ओम ऐहि कली महागौर्ये नमः इस मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजा होता है और इनके 4 हाथ हैं। इसके साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमारे जीवन में सभी सिद्धियाँ आती हैं। इस दिन बैगनी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें और माँ को तिल का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही ओम ऐहि कली सिद्धिदात्री नमः इस